आपके घोषणा पत्र पर यहां पर प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। अभिषेक बैनर्जी पर ने संकल्प पत्र पर टीएमसी का वार, महिलाओं से झूठे वादे। तृणमूल कांग्रेस यानी अभिषेक बैनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया गया है कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर महिलाओं से झूठे वादे कर रही है बीजेपी, अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं। उसके साथ साथ दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए नहीं दिए, एक बार फिर वही मुद्दा उठाने की कोशिश। एक साल पहले जनवरी में वादा किया गया था कि 2500 रुपए शुरू कर दिए जाएंगे। 3000 देकर महिलाओं के वोट खरीदना चाहती है, 3000 रुपए देकर महिलाओं का वोट खरीदना चाहती है। घुसपैठिया पुरानी बातें दोहरा रहे हैं अमित शाह। एक बार फिर अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कहा गया। अनिर्बान हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने इस वक्त बड़ा वार किया हुआ है बीजेपी के घोषणा पत्र पर। मुख्य मुद्दा किस बात को लेकर है, महिलाओं को लेकर या घुसपैठियों को लेकर? और भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, यह भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था। देखिए, इस वक्त जो है कि अभिषेक बैनर्जी की तरफ से काफी तरीके से आक्रमण किया गया है बीजेपी को। सबसे पहली बात बता दें कि बॉर्डर सेफगार्ड को लेके सबसे बड़ी बयान आई है अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि ऐसे अगर बॉर्डर सेफगार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में है, तो कहां पे अब जाके जैसे पहलगाम जैसी हमला और उसके साथ साथ दिल्ली में ऐसी जो ब्लास्ट वैसी होती है, उसको लेके प्रश्न उठा दिए हैं। और उसके साथ साथ महिलाओं को लेके, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो वोट बैंक इस वक्त पश्चिम बंगाल की है वो तो सिद्धार्थ यादव, अभिषेक बैनर्जी ने ये सीधे आरोप लगाया हुआ है कि महिलाओं से झूठे वादे किए जा रहे हैं, नंबर एक। और उसके साथ साथ जो घुसपैठियों को लेकर भी पुरानी बातें दोहराने की कोशिश, ये एक बार फिर अभिषेक बैनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया। सिद्धार्थ यादव, देखिए साहिर जी, चुनाव है पश्चिम बंगाल का, ना चुनाव पहलगाम का है ना चुनाव दिल्ली का है। ये चुनाव में एक बार तो पश्चिम बंगाल की चिंता कर लीजिए। 5 साल तो आप करते नहीं। 5 साल में तो आप भय में पश्चिम बंगाल की जनता को दबा करके रखेंगे। 5 साल में तो आप पश्चिम बंगाल की जनता को भरने नहीं देंगे। हम 3000 रुपए देकर के खरीदना चाहते हैं, आप बेचते हैं। क्या कर रहे हैं? आरजीकर में क्या किया? जो विक्टिम निकल कर आए उनको महिला मुख्यमंत्री ये कहे कि विक्टिम की गलती थी। संदेश खाली में क्या किया? कुमुदनी में क्या किया? एक श्रृंखला है लंबी। जितना महिला अत्याचार पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ वो देश के अंदर कहीं नहीं हो रहा। और सरकार गुनहगारों को बचाने का काम करती है। सरकार गुनहगारों के पीछे खड़ी होती है। 3 व्हाइट पेपर, स्वयं प्रकाश पुरोहित, बीजेपी कह रही है 3 श्वेत पत्र निकालने की कोशिश होगी बीजेपी के तरफ से जैसे ही उनकी सरकार बनेगी। संदेश खली को लेकर भी रिपोर्ट बनाया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को लेकर भी रिपोर्ट बनाया जाएगा और इन सभी व्हाइट पेपर्स को विधानसभा के सामने रखा जाएगा और एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा। बड़ा प्लान है स्वयं प्रकाश जी। देखिए, पहले मैं हाँ, एकदम बहुत बड़ा प्लान, इनका प्लान सब कुछ बड़ा होने वाला है। ये 2014 के बाद में कितना बड़ा हुआ है हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में साइकिल से आतंकवादी घुसते हैं, मार के चले जाते हैं और साइकिल से कोई बात कर लो, जवाबदेही नहीं होती है। सवाल तो ये होना चाहिए। अरे फिर बीच में बोल रहे हो, अरे बीच में मत बोलो। बंगाल की बात कर रहे हो, बंगाल के स्पीकर का तो खिलवाड़ तुम लोग करते रहते हो। ईश्वर चंद विद्या, अरे सुनो ना, देश की बात कर रहा हूं। देश का गृह मंत्री, वो बंगाल के गृह मंत्री है क्या? अमित शाह बंगाल का गृह मंत्री है क्या? अरे चुनाव बंगाल का हो रहा है कि देश का हो रहा है? वो कहां का चुनाव है क्या? अरे बात करिए ना आप अपनी फेलियर, अपनी इनकॉम्पिटेंसी दिखाने के लिए अब आ रहे हैं। सुनिए ना, हमारे हम 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। मानुषेर साथे मानुषेर पासे 365 डेज तृणमूल का हर कर्मी जनता के बीच में रहता है। अब जनता को मारता रहता है, सुरक्षा की उनसे आप रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए, पैसा वसूलता रहता है। अरे चुप रहो ना, अरे डरे हुए लोग हो। अरे क्षमता नहीं है ममता से लड़ने की, तभी ना बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसे देते हो। क्षमता नहीं थी तुम्हारे अंदर में ममता से लड़ने की। ये षड्यंत्रकारी शक्तियां। अरे ये ना, ये इलेक्शन पीपुल ऑफ इंडिया वर्सेस आपके क्लर्क, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो क्लर्क है भारतीय जनता पार्टी के, पीपल ऑफ बंगाल वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, जैसा रबड़ स्टाम्प की तरह। अरे पीपुल ऑफ बंगाल हैज गिवन 3 टाइम मैंडेट टू ममता बंदोपाध्याय एंड 4th टाइम चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार 226 प्लस 226 तुम लोगों की बंद हो गई, दिल्ली में बंद हो गई।
सुन लो, वो पिछली बार भी बोला था अब की बार 200 पार। लोकसभा में प्रधानमंत्री देश में पहली बार बोलता है अब की बार 400 पार और फेल हो जाता है। अब की बार 400 पार, 240 पे बैसाखी में खड़ी है। बिहार से नीतीश कुमार जी चले गए, कौन बचाएगा? आंध्र प्रदेश में अरे हारे हुए लोग हमें बस समझाओ। अरे हम लोकतंत्र से हारेंगे तो हम जनता के लिए खड़े रहेंगे। सुन लीजिए, हम जनता का मुद्दा उठाते हैं, आप जनता को काटते हैं, गरीबों को बांटते हैं। यही तो काम किया। यूजीसी बिल पर नहीं बोलते हो तुम। यूजीसी बिल जो लाया भारतीय जनता पार्टी के, एक पश्चिम बंगाल में एक शब्द नहीं बोला साहिल जी, समाज में बंटवारा, सवर्णों और कोई शब्द नहीं। अरे चुप रहो ना। अरे बंगाल के लिए बंगाल की जनता काफी है। दिल्ली के जमींदार डिसाइड नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। कोई दिल्ली का लेकिन देखिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित, पीपुल ऑफ वेस्ट स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आपका वोटर है महिला वोटर। महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े वादे किए। आपके जो 10 वादे हैं उसके विरुद्ध 15 वादे भारतीय जनता पार्टी के, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आपके सामने। महिला वोटर्स के बारे में 3,000 रुपए देने की कोशिश, जो इनके राजवंशी और आदिवासी वोटर्स है उनकी भाषाओं को लेकर एक बड़ा वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। दूसरा यूसीसी को लेकर भी, स्वयं प्रकाश पुरोहित, यानी बिल्कुल ही आपके जो हिंदू वोटर्स हैं उनको साथ में लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए क्या है, मैं बताता हूं, ये सब इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी है, मिस कॉल वाली पार्टी है। तो इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है ना, आपको बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है। तो दूसरी सरकार से कॉपी चेकिंग कर रहे हैं कि ममता दीदी क्या कर रही है, उसी को बढ़ाओ। दुर्गा पूजा कमेटियों को कितना पैसा दोगे इसके बारे में नहीं बताया। 1,10,000 करोड़ रुपया जब हमारी नेत्री देती है तब आपके नेता शुभेंदु अधिकारी उसका विरोध करते हैं। जरा जल्दी से प्रोफेसर विशाल मिश्रा, आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपसे मुझे जानना है। 10 सेकंड, बहुत सारे सर आखिरी कुछ मिनट बचे मेरे पास। जरा विशाल मिश्रा जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि घुसपैठियां जो है एक तरीके से बंद ताले की चाबी बन गई है। दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, असम का चुनाव हो और बंगाल का चुनाव हो, बीजेपी के मैनिफेस्टो में घुसपैठियां घुसे ही रहते हैं। तो यह बंद ताले की चाबी हो गई है एक तरीके से। घुसपैठियां एक आसान तरीका है चुनाव में यूज करने का, क्योंकि बंगाल में भी घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा बनाने की कोशिश है। प्रोफेसर मिश्रा, देखिए साहिल जी, आप भी इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि जो बंगाल की जनता है, पश्चिम बंगाल की, जो उसकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है, वो उसका लाभ उसको मिले। किसी बाहरी घुसपैठियों को उसका लाभ क्यों मिले? ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिए कि किस बात को लेकर आप लगातार लगभग 553 किलोमीटर का फेंसिंग नहीं होने दे रहे थे, जमीन क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे थे? आखिर मामला माननीय न्यायालय में गया कि नहीं गया? और तब माननीय न्यायालय ने 31 मार्च तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा कि नहीं कहा? अभी तो आप कह देंगे कि वो तो जो है केंद्र का लंबी लड़ाई चलेगी अभी, जो है केंद्र क्यों नहीं। लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर पटल पर लाने की कोशिश बीजेपी के इस मैनिफेस्टो ने साफ करने की है, ये साफ नजर आता है उसमें, और इसीलिए इस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक नया घोषणा पत्र आता है क्या, उस पर भी नजर रहेंगे।